हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज नया टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे इंसिस्ट किया था कमेंट बॉक्स में आप केमिकल बॉन्डिंग अपलोड कीजिए। अब जो मेरे लेक्चर रहेंगे वो सिर्फ दो के बाद जो पुराने हैं उसमें भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन खत्म होने को है, 95% वो कंप्लीट है। हेलो अल्केन हेलो एरीन भी कंप्लीट होने वाला है। तो अब यही चलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है ना बेटा, और केमिकल काइनेटिक्स। देखिए अब केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग से पहले हमें जानना है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं। अगर हम देखते हैं बेटा हाइड्रोजन एटम, अगर हम बेटा देखते हैं क्लोरीन एटम, अगर हम देखते हैं बेटा ऑक्सीजन एटम, अगर हम देखते हैं बेटा फ्लोरीन एटम, अगर हम देखते हैं बेटा नाइट्रोजन एटम, अगर हम देखते हैं बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है बेटा कि नहीं है। देखिए बेटा, जो ये एटम्स होते हैं, इन एटमों से ज्यादा स्टेबल जो होता है वो इनका मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल मींस N2, यानी N+N। ऑक्सीजन से स्टेबल कौन है बेटा, O2, यानी O+O। हाइड्रोजन से स्टेबल कौन है बेटा, इसका हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यानी H+H। ठीक है बेटा कि नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन ये है। क्लोरीन से कौन स्टेबल है बेटा, Cl2, यानी Cl+Cl। फ्लोरीन एटम से कौन स्टेबल है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल यानी F+F। तो ये बेटा क्या है, स्टेबल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। जब वाटर को देखते हैं, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वहां से बेटा क्या बनता है, H2O। वो क्या होता है बेटा, ज्यादा स्टेबल होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। तो हम देखते हैं बेटा कि ये लॉ ऑफ नेचर भी है कि हर कोई चाहता है सुरक्षा, हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी दुनिया में। चाहे वो जानवर हो, चाहे वो हाईली इवॉल्व्ड एनिमल जो जिसको हम ये ह्यूमन बींग्स कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं बेटा हर किसी को किसकी ओर जाना चाहता है। लॉ ऑफ नेचर ही है, स्टेबिलिटी है। जब सर्दी होती है तो हम अपने आप को ढकने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, हीटिंग। ठीक है बेटा कि नहीं। तो इसी तरह जो ये एटम्स है, एटम से सबसे स्टेबल बेटा कौन है, मॉलिक्यूल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर यहाँ पे इनको छोड़ के बेटा जो हमारे नोबल गैसेस हैं, मतलब जिसमें बेटा हीलियम आता है, जिसमें हम नियॉन देखते हैं, जिसमें हम आर्गन देखते हैं, जिसमें हम क्रिप्टॉन देखते हैं, जेनॉन देखते हैं, रेडॉन देखते हैं। मगर ये हम बाकी तो देखते हैं इस तरह। हम ऑक्सीजन हम देखते हैं, ओ से ज्यादा स्टेबल क्या है, O2। हाइड्रोजन से स्टेबल क्या है, H2। नाइट्रोजन से स्टेबल क्या है बेटा, नाइट्रोजन, ये N2। इसी तरह फ्लोरीन से स्टेबल क्या है बेटा, F2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर यहाँ पे हम ये नहीं देखते हैं। ठीक है ना। ये जो है बेटा ये क्या है, होमो एटॉमिक। ये क्या है, इनका नेचर क्या है बेटा, होमो मीन्स सेम, एटॉमिक मीन्स ओनली सिंगल एटम। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये क्यों नहीं एग्जिस्ट होता है, He2, ये एग्जिस्ट नहीं होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है बेटा कि नहीं, एग्जिस्ट नहीं होता है। नियॉन Ne2 ये एग्जिस्ट नहीं होता है। आर्गन Ar2 ये एग्जिस्ट नहीं होता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर जो ये जब इनको ये होमो एटॉमिक था पहले, होमो एटॉमिक। मगर जब ये मॉलिक्यूल बनाया ये क्या बन गया बेटा, डाई एटॉमिक। ये क्या बन गया, डाई एटॉमिक बन गया कि नहीं। ठीक है बेटा कि नहीं। ठीक है ना। इसी तरह फास्फोरस जो बनता है वो क्या स्टेबल होता है, P4। सल्फर जो बनता है वो क्या स्टेबल होता है, S8। इसी तरह बकमिनिस्टल फ्लोरीन होता है, C60 बकी बॉल्स बनाता है। ठीक है बेटा नहीं है, एलिट्रोप ऑफ कार्बन है। ठीक है ना कि नहीं है। ये क्या स्टेबल होता है, C60 में। ठीक है कि नहीं है। तो हमें पता है कि ये लॉ ऑफ नेचर ही है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्यादा स्टेबल होता है बेटा कौन,
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, ये ऑक्सीजन एटम से स्टेबल कौन होता है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन एटम से स्टेबल कौन होता है? फ्लोरीन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन एटम से स्टेबल कौन होता है? नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा, नहीं है? अब यहाँ पे बेटा ये भी है कि अगर ये आपस में जुड़ गए, मगर यहाँ पे ये बेटा जुड़ नहीं गए, ये क्या है? ये होमो एटॉमिक में है, मगर ये क्या है बेटा? डायटोमिक में है, कोई टेट्रा एटॉमिक में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई S8 में है, पकड़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, कोई बक्की बॉल्स बनाता है, C60 बकमिंस्टर फ्लोरीन एलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन डायमंड ग्राफाइट के बाद। ठीक है ना बेटा? अब ये है कि ऐसा क्यों होता है। दूसरा चीज, एक तो हमें देखना है कि ऐसा क्यों होता है, ये क्यों स्टेबल है इस फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है। दूसरा बेटा ये है कि जो चीज स्टेबल होती है उसमें एनर्जी बहुत कम होती है। उसमें बेटा क्या होती है? जो चीज स्टेबल होती है उसमें बेटा एनर्जी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। ठीक है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ठीक है ना? अगर मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल A+A, ठीक है ना, जब इसने A2 बनाया, हमने देखा कि यहाँ पे इसमें सिस्टम में एनर्जी कम है, पोटेंशियल एनर्जी इससे। ठीक है ना? जहां पे सिस्टम में सिस्टम में एनर्जी कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा होगी इससे, तो ये बनने वाला नहीं है, ये याद रखिएगा। ठीक है कि नहीं है? अगर इसकी एनर्जी कम है इससे, तो ये स्टेबल है, तो ये बन जाएगा। अगर इसकी एनर्जी ज्यादा है इससे, तो ये कंबाइन नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब इन्हीं चीजों के लिए हमें क्वेश्चन ढूंढने हैं केमिकल बॉन्डिंग में। व्हाई दे कंबाइन विद ईच अदर, why the formation of molecule has less potential energy as compared to isolated atoms। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसीलिए आ गई बेटा केमिकल बॉन्डिंग। क्या आ गई बेटा? केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो बेटा केमिकल बॉन्डिंग है, तो इसमें सीधा है केमिकल और इसमें बेटा है बॉन्डिंग। ठीक है ना? केमिकल मतलब इसमें अगर हम देखेंगे कोई भी एटम जो है बेटा, हमें पता है कोई भी एटम है इसके दो पार्ट्स है, मैंने पढ़ा है। पहला ही मतलब ये है कि लेक्चर मेरा जिसमें मैंने ये सारा कहा है। तो इसमें बेटा क्या रहते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और इसमें क्या रहते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आप? और ये रिवॉल्व करते हैं किसके इर्द गिर्द बेटा? ये इर्द गिर्द किसके इर्द गिर्द घूमते हैं? इस सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है ना? दे आर नॉट स्टेशनरी इन स्टेट, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस सेंट्रल पार्ट व्हिच इज नोन एज न्यूक्लियस। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब ये भी है, इसमें हमें पता है बेटा, इसमें इनर मोस्ट शेल्स है, इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा जो पार्टिसिपेटिंग जो रोल करते हैं वो बेटा जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम बेटा कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये भी मैंने कहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहिए या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहिए या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉन्स कहिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कहिए। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और क्या है बेटा? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? तो अब बेटा जब केमिकल बॉन्डिंग आ गई, तो इसमें बेटा आ रहा है केमिकल बॉन्ड। इसमें बेटा क्या आ रहा है? chemical bond। so ये क्या है? chemical bond is defined as the it is defined as the force of attraction। ये क्या होती है बेटा? force of attraction, force of attraction which holds which holds the which holds the atoms which holds the atoms which holds the atoms together together to form to form to form molecule or ion or crystal। ठीक है बेटा कि नहीं? ठीक है ना? या chemical bond it is defined as the attractive force which holds the constant particles। उसमें atom आएगा, उसमें molecules आएंगे और ions in a given chemical species, ये भी कह सकते हैं। ये सीधी सी बात है बेटा। हमें पता है एक माँ को किसके साथ, छोटे बच्चे को किसके साथ एक अफेक्शन होती है? माँ के साथ। तो इनके दरमियान एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। जब वो बहुत ही छोटा होता है, 5 महीने का, 2 महीने का, 1 साल का, वो अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने उसको रहनी चाहिए अपनी माँ अपनी आंखों के सामने। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो ये एक इंटरेक्शन है। ये जानवरों में देखा गया है, ये इंसानों में भी है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? इसी तरह यहाँ पर भी जो एटम्स होते हैं, जिस तरह आपने 2 ब्रिक्स लेते हो, फिर इस ब्रिक्स में आप क्या लेते हो? यहाँ पे बेटा सीमेंट, और इसमें बेटा क्या है? रेत और पानी।
तो ये क्या देता है, जोड़। ये हमें जोड़ दिखता है यहाँ पे, फिजिकली हम इस जोड़ को देखते हैं। मगर बॉन्डिंग में क्या होती है बेटा, जब भी दो एटम आते हैं वो हम जोड़ देखते नहीं है, वो एक इंटरेक्शन होती है। वो बेटा क्या होती है, वो इंटरेक्शन होती है जो इनको आपस में क्या रखती है, जोड़ के। क्योंकि जब आप ब्रिक्स में देखते हो, जब आप दीवार बनाते हो, तो फिर इसमें आप ब्रिक्स के दरमियान क्या होना चाहिए, जोड़, तभी स्टेबल दीवार बनेगी। तो वो जोड़ हमें दिखता है, वो सीमेंट रेत का, इसकी वजह से ये बाउंड हो जाते हैं। मगर यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये एक इंटरेक्शन है, ठीक है बेटा कि नहीं है, जो इन एटमों को आपस में जोड़ती है। जब एटम आएगा, सिंगल एंटिटी जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो इसको बेटा क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल। ए से बन गया, मान के चलिए यहाँ पे ये ए था, ये ए एटम था, ये जब जुड़ गया तो ये क्या बनाया इसने, A2 मॉलिक्यूल, ठीक है कि नहीं है। अब A2 मॉलिक्यूल बनाया, तो मगर इनके दरमियान क्या एक आ गई, इंटरेक्शन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो आपसे कोई भी पूछेगा इन केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together to form molecule, ion or crystal, or it is defined as the attractive forces which holds the constituent atoms, molecules or ions in a given chemical species। ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये भी है कि मैंने पहले कहा कि ऑक्सीजन इज मोर स्टेबल देन ऑक्सीजन एटम, नेसेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन। ऐसा क्यों है, ठीक है बेटा कि नहीं है। इन क्वेश्चनों का आंसर मैं इसी में आपको दूंगा, ठीक है ना बेटा। देखेंगे अब इसके बाद, यहां तक ठीक है ना बेटा। अब जो ये बेटा बॉन्ड्स है ना, ये जो केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड जो है, इसमें हम बेटा देखते हैं कि बॉन्ड क्या है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर एटम्स, ठीक है ना बेटा। अब ये बेटा है केमिकल बॉन्ड में हम देखते हैं कि इसमें बॉन्ड्स के बहुत सारे टाइप्स है। एक आता है इसमें बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। एक क्या आता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये पहले आप याद रखिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या इसको बेटा कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। एक बॉन्ड आता है इसमें बेटा, फिलहाल आप ये कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इसको बेटा कहते हैं एक और नाम इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसको बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इसमें एक और आता है बेटा जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जिसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, या इसको बेटा क्या कहते हैं, सेमीपोलर बॉन्ड भी, इसको सेमीपोलर बॉन्ड भी कहते हैं। इसको बेटा कहते हैं एक और नाम, इसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड भी। इसको बेटा क्या कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसके बाद एक और बॉन्ड भी है जिसको बेटा क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। एक और बॉन्ड भी है जिसको बेटा कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, हालांकि ये बहुत कमजोर बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। अभी इसमें और भी है, वीक फोर्सेस, वैंड्रोबल फोर्सेस है, ठीक है ना, डाइपोल 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 इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस है, कीसोम अट्रैक्शन है, लंदन फोर्सेस है, वैंड्रोबल फोर्सेस है। वो सब कुछ इस बॉन्डिंग में हम सीखेंगे। फिलहाल आप देखिए इसमें ये जो बेटा आ रहा है, एक तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड आ रहा है, एक तो बेटा क्या आ रहा है, आप ये याद रखिए, बड़े बड़े बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड, या इसको इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। एक आता है बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सेमीपोलर बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड। ये एक एक करके हर कोई पढ़ना है। ये मेटेलिक बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना बेटा, ठीक है ना। इसमें बेटा होती है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या होती है बेटा, ये पढ़ेंगे, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बॉन्ड में बेटा क्या होती है, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये भी देखेंगे आगे चल। ये बॉन्ड भी डिवाइड हुआ है दो में, एक को कहते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड, एक को कहते हैं बेटा पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे को बेटा कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फिलहाल आप ये याद रखिए, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द atoms together to form a molecule, ion or crystal, or it is defined as the attractive forces which holds the constituent atoms, molecules or ions in a given species। ठीक है बेटा कि नहीं। तो ये है एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, इक्वल शेयरिंग, ये भी पढ़ेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, कोऑर्डिनेट सेमी पोलर बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, मेटल बॉन्ड,
मेटलिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके अलावा भी वीक फोर्सेस है, वैंडरवॉल फोर्सेस मैंने कहा, कीसोम फोर्सेस है, कीसोम अट्रैक्शन है, लंदन फोर्सेस है। ठीक है बेटा कि नहीं है, वो भी आगे चलकर देखेंगे इसी केमिकल बॉन्डिंग। अब मैंने पहले ये कहा कि अगर हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन से बेटर किस में रहना चाहता है, H2 में। आपको मैंने कहा O है, O किस में रहना चाहता है, O2 में। मैंने कहा नाइट्रोजन ये किस में रहना चाहता है, N2 में। फ्लोरीन है, ये किस में रहना चाहता है, F2 में। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। मगर जो ये हीलियम है, ये एज सच He ही रहेगा। मैंने यही कहा Ne है, ये Ne ही में रहेगा। आर्गन है, ये किस में रहेगा, इसी मोनोएटॉमिक स्टेट में। या क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेडॉन है। ठीक है बेटा कि नहीं है। मगर ऐसा ये किस में रहना चाहते हैं, इसमें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। या इसी तरह क्लोरीन वो किस में स्टेबल होगा, इसमें। इसमें ये S है, मतलब इसमें स्टेबल है, ये सारे इसमें स्टेबल है। S S S S S, ये तो छोड़ो, ये तो एक ही है। ठीक है ना बेटा। मगर इसमें क्या है, ये US यानी अनस्टेबल, US है इसमें। US यानी अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबल, अनस्टेबल। ठीक है बेटा कि नहीं। तो यहां तक ठीक है ना बेटा, समझ आ रही बात की नहीं है। अब देखेंगे इसके लिए बेटा दो चीजें हैं। अब दो चीजें इस पे, हालांकि इस पे वर्क किया लिविस, जीएन लिविस ने किया काम इस पे, लैंगमियर ने इस पे काम किया, कोसेल ने इस पे काम किया। ठीक है बेटा कि नहीं। पहला ऐसा क्यों है, पहला बेटा इसमें है रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, रूल ऑफ 8, या जिसको बेटा कहते हैं ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, या इसको कहते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा है बेटा, दूसरा है बेटा एनर्जी कंसेप्ट। दूसरा बेटा क्या है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट, एनर्जी कंसेप्ट। दो चीजें हैं जो इसको क्या करते हैं मजबूर। ऑक्सीजन O2 में रहेगा, हाइड्रोजन H2 में स्टेबल है, नाइट्रोजन N2 में स्टेबल है, फ्लोरीन है F2 में स्टेबल है, क्लोरीन Cl2 में स्टेबल है। मगर हीलियम, नियॉन ये क्या रहता है, He ही में ही स्टेबल है। अब इसी पे देखेंगे बेटा पहले। अब इनमें क्या ऐसा है, उससे पहले मैंने आपको, जब मैंने पहले ही दिन आपको इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बताई, तो उसमें मैंने पहले ही एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रेस्पेक्ट टू शेल जिनको कहते हैं, वो मैंने सब कुछ सिखाया आपको। वो आप चेक भी कर सकते हो इनको। अब देखेंगे बेटा इसमें क्या है ऐसा। अगर देखेंगे बेटा, अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा बेटा, हमें पहले पता है कि, ये पता है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द बेटा क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स यानी शेल्स। तो ये बेटा आपको पता है, जो नजदीक वाला शेल है वो फर्स्ट है, एन सेकंड, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, N4, N5। तो इसका मतलब बेटा, इसको बेटा क्या कहते हैं, इसको बेटा कहते हैं के शेल। इसको बेटा कौन सा शेल कहते हैं, एल शेल। इसको बेटा क्या, कौन सा शेल कहते हैं, एम शेल। इसी तरह इसको क्या कहते हैं, एन शेल। इसी तरह सो ऑन, जितना एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उतने शेल्स भी बेटा बढ़ेंगे। तो हमने ये भी मैंने कहा आपको 2n² इलेक्ट्रॉन फार्मूला, बोहरबरी स्कीम, बोहरबरी फार्मूला, 2n² इलेक्ट्रॉन फार्मूला। तो आप मुझे बताइए, मैंने उसमें आपको कहा है बेटा ये कि अगर n बेटा होगा 1, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, दो, दो इलेक्ट्रॉन्स। दो से कम आ सकते हैं मगर दो से ज्यादा नहीं आएंगे। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। इसी तरह बेटा अगर n दूसरा शेल है, तो इसमें क्या देंगे, n का वैल्यू क्या देना है, दूसरा शेल, मगर इसका स्क्वायर है, वो क्या आएगा 2 4, वो क्या आएगा बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब एल शेल में कितने आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से कम आ सकते हैं मगर 8 से ज्यादा नहीं आएंगे। दो को हम बेटा क्या कहते हैं, डुप्लेट। 2, 8 को बेटा क्या कहते हैं, ऑक्टेट। बात समझ में आ रही कि ना। अगर बेटा n क्या होगा 3, तो 2, 3 का स्क्वायर वो क्या आएगा बेटा 2, ये क्या आएगा 9, वो क्या आएगा बेटा 18 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 18 की नहीं। तो इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा है, अब इसी तरह रखेंगे 18 इलेक्ट्रॉन।
18 से ज्यादा नहीं आएंगे, 18 से कम आ सकते हैं। जैसे इसमें 2 है डुप्लेट, इसमें 1 भी आ सकता है, इसमें कोई भी नहीं आ सकता है, खाली भी। इसमें 8 है, 7 भी आ सकते हैं, 6 भी, 5 भी, 4 भी, 3 भी, 2 भी, 1 भी, ठीक है बेटा कि नहीं, मगर 9 नहीं आ सकते, ठीक है कि नहीं है, फिक्स इसमें ये, ठीक है ना बेटा, ये मैंने आपको कहा है। इसी तरह बेटा अगर n4 होगा, वो आपको पता है 2, 4 का स्क्वायर हो गया 16, वो आएगा बेटा, इसमें कितने आएंगे फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये कौन सा शेल था बेटा, पहला वाला के शेल, ये कौन सा शेल था एल शेल, ये कौन सा था एम शेल, ये कौन सा था बेटा एन शेल। तो एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके इर्द गिर्द घूमते हैं सारे, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। न्यूक्लियस में कौन रहता है, न्यूक्लियॉन्स, वो कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। मगर इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियॉन नहीं कहते हैं क्योंकि ये न्यूक्लियस से बाहर है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब हमें समझना है ऐसा क्यों है, इसको नोट कीजिएगा। अब बेटा जो हमारे पास हीलियम है या नियॉन है, इसी तरह आर्गन है, ठीक है ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे, मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसमें कितने हैं बेटा 2, इसका क्या है 8, ये 10, तो 2 किस में आएंगे बेटा, तो रिमेनिंग क्या मैंने ये सिखाया है, तो 8 किस में जाएंगे, इसमें। आर्गन का क्या है बेटा KLM, तो इसमें क्या आएंगे 2, 8, 8, बात समझ में आ रही कि ना आ रही, 10 आ गए, ठीक है। हालांकि इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, वो भी मैंने आपको बताया है। तो इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हम हीलियम और नियॉन को ही मैं लूंगा या आर्गन को, इनको न इलेक्ट्रॉन चाहिए न इनको, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो नीट के लिए तैयारी कर रहा है, उसने सारा कुछ कंप्लीट किया है, उसने टीचरों के साथ मतलब सारा कुछ उसने पढ़ा है 11th 12th में, अब वो खुद ही प्रिपरेशन कर रहा है, तो इसको टीचर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसके कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए हैं। इसी तरह ये जो एलिमेंट्स है बेटा, इनके जो इनर मोस्ट शेल और इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स हैं वो पूरी तरह, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कहा के में कितने आते हैं 2, तो अगर हीलियम देखेंगे इसका फील्ड है। इसी तरह अगर नियॉन है तो ये न्यूक्लियस है, इसमें कितने इसके हैं 2, और इसमें कितने हैं इसके 8, तो इसका मतलब ये फील्ड है, न ये इलेक्ट्रॉन लेगा न ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, न इसको चाहिए। चाहे अगर इसको 7 होते तो इसको 1 चाहिए था, मगर इसको 8 बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि न ये लेगा न ये मतलब देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये देगा तो अनस्टेबल, ठीक है बेटा कि नहीं है, अगर ये लेगा लेने के लिए इसके पास जगह है ही नहीं, तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये स्टेबल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जो बाकी एलिमेंट्स है इनके मुकाबले जो नोबल गैसेस है वो क्या होते हैं, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस वो कंपाउंड्स बनाते हैं, मैंने ये कहा है आपको। वो आगे चलकर जब नोबल गैसेस आएंगे यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स आएंगे उसमें देखेंगे। मगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इनका जो हर किसी में जो है बेटा, चाहे हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टॉन हो, जेनॉन हो, रेडॉन हो, तो उनमें बेटा जो स्टेबल मतलब उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल है, न वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे न वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, ठीक है कि नहीं है। जब अब अगर इसके मुकाबले अगर बेटा इससे पहले जाएंगे, नोबल गैस से पहले जाएंगे, अगर हमारे पास हीलियम है, हीलियम से पहले इसी पीरियड में 2 एलिमेंट रहते हैं हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में। अगर यहाँ पे नियॉन से पहले वाला देखेंगे इसका 10 है, 10 से पहले बेटा फ्लोरीन आ रहा है। अगर फ्लोरीन का देखेंगे, अगर हम हाइड्रोजन को कंपेयर करेंगे तो इसके के में कितने हैं 1 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ से बेटा हीलियम है, इसको सोच लीजिएगा, अगर यहाँ से हीलियम है तो इसका क्या है बेटा, के में कितने हैं 2, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 था, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसके मुकाबले आप बेटा देखेंगे कौन, नियॉन, नियॉन में क्या है के और एल, इसमें कितने हैं बेटा 2 और 8, ठीक है ना बेटा। मगर अगर इससे पहले फ्लोरीन का देखेंगे तो उसमें बेटा क्या आ रहे हैं के एल, उसमें बेटा क्या आ रहे हैं 2 और कितने आ रहे हैं बेटा उसमें 7, ठीक है ना। तो इसका मतलब मुझे आप यहाँ पे बेटा बताइए ये कि इसमें मुझे बताइए आप इसको कितने कम है, इसको 1 कम है, इसका बराबर नहीं है अकॉर्डिंग टू बोहर्स फॉर्मूला, बोहर्स, तो इसका ऑक्टेट होना चाहिए मगर इसका ऑक्टेट से कम है, तो इसको क्या चाहिए, ये लेगा,
ये क्या, इसको क्या करना है बेटा, गेन। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये क्या करेगा बेटा, ये गेन करेगा, क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर इससे पहले हम जाएंगे, फ्लोरीन से पहले, तो इसका बेटा क्या था, 9। इससे पहले किसका है, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 8। तो उसमें कितने हैं, फिर 2 इसमें आएंगे, तो के में 2 आएंगे, इसमें कितने जाएंगे, 6। तो इसको कितने डिफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन की, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन 2 क्या, इसको गेन करने हैं आउटसाइड किसी और एलिमेंट से, किसी और सोर्स से, इसको ये वो लेने हैं। तब जाके इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसका क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। वो कौन सा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, वो बेटा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब ऐसा कुछ होगा तो इसका मतलब ये है कि इसमें स्टेबिलिटी आएगी। अगर इससे पहले जाएंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 7। इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, 5। इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो इसका मतलब जब 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है इसको, तो इसको कितने कम है, फ्लोरीन को, ये फ्लोरीन को 1 ही कम था, ऑक्सीजन को 2 कम थे, इसको भी बेटा कितने कम है, 3 कम है इसको। तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये भी क्या करेगा बेटा, गेन करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। मगर अगर इसके मुकाबले में अल्कली मेटल्स लूंगा, फॉर एग्जांपल लिथियम है, लिथियम का एटॉमिक नंबर बेटा क्या है, 3, ठीक है ना। इसके के में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे बेटा, के में 2 आते हैं, एक किस में जाएगा, एक में। अब इसको बेटा ऑक्टेट बराबर करने के लिए कितने कितने चाहिए, 7। 7 इलेक्ट्रॉन कोई देगा नहीं, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज ही करेगा। जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज, वहां पे इन्होंने क्या किया, ये मेटल है, मेटल क्या करता है, इसको ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉनों को बेटा क्या करते हैं, गेन करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये बेटा जब ये लूज करेगा तो इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, फिर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। किसके साथ वो मिलेगा बेटा, रूल ऑफ, मतलब ऑक्टेट, ये ड्यूप्लेट के साथ, ठीक है ना। मगर ये नोबल गैसों के साथ ताल्लुक रखता है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अगर इसके मुकाबले आप बेटा लेंगे सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। नाइट्रियम इसको कहते हैं 281। तो इसको क्या, 17 कोई देने वाला नहीं है, या 7 कोई देने वाला नहीं है, ये इसको लूज करेगा। इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसका नियॉन कॉन्फ़िगरेशन आ गया। जब इसको नियॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसमें बेटा क्या आ गई, स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहाँ पे आपने देखा कि जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहे हैं, और यहाँ पे आपने मेटल्स देखा, जब नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉनों को गेन करेंगे उसको रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो मेटल है उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया, किस लिए, ताकि उनको कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहां से हम ये देख रहे हैं बेटा क्या, ये जो नॉन मेटल्स है वो क्या कर रहे हैं, गेन इलेक्ट्रॉन, इनका किसके लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जब वो आएगा इनमें क्या आएगी बेटा, स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इनमें क्या आ जाएगी, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। मगर इसके दरमियान अब एक और है। अब बेटा जब कोई लूज करता है, ये आपको पता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, तो वो कैटायन बनता है। और जो कोई बेटा इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव। उसको बेटा क्या कहते हैं, एनायन, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। जब ये कोई लूज करेगा चाहे कोई गेन करेगा, तो उसकी वजह से एक बॉन्डिंग आ गई, जिसको बेटा कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या उसको बेटा कहते हैं आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? क्योंकि उसमें वही होता है, एक को ऑक्सीडेशन होती है, दूसरे को रिडक्शन होती है। एक कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक में हो जाती है, और दूसरा कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो उसमें आयन्स बनते हैं, एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। इसको नोट कीजिएगा। मगर इसके बीच में अगर हमें ये बेटा आ गया, अब नियॉन ही मान के चलिए, नियॉन से पहले कौन आ गया बेटा, फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन से पहले कौन आ गया बेटा, शाबाश, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन पहले कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन से पहले कौन आएगा, क्योंकि ये नियॉन का एटॉम, ये क्या है, 10। इसका क्या है बेटा, 9। इसका क्या है बेटा, 8। इसका क्या है बेटा, 7। इससे पहले क्या आएगा, कार्बन, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब जो कार्बन से पहले क्या आएगा, अगर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है बेटा, मतलब हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर उसके नीचे लिथियम आएगा, ठीक है ना बेटा। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही, ठीक है ना। अब ये जो बेटा यहाँ पे है कार्बन, इससे पहले कौन आएगा, बोरान, ठीक है बेटा कि नहीं है।
तो मुझे बताइए इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, 2 4, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। ये ना बेचारा ये क्या करता है, शेयरिंग करता है। क्या करता है बेटा, अगर इसके पास इस तरह इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, 1 2 3 4, इसके पास अगर शेयरिंग होगी ना, मतलब यहाँ से भी इसके पास कोई आएगा इलेक्ट्रॉन लेके, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, उस शेयरिंग को हम बेटा कौन सा बॉन्ड कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, या उसको बेटा क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। उसको बेटा क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसकी वजह से क्या आ गया बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। जैसे कि बोरान है, बोरान को शेयरिंग करनी है फ्लोरीन के साथ, ये कौन सा, जहां पे शेयरिंग होगी, शेयरिंग का मतलब ये भी देगा एक इलेक्ट्रॉन, ये भी, वो आपस में बॉन्ड बनाएगी, उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। दूसरा हो गया बेटा अनइक्वल शेयरिंग, उसमें एक ही दोनों देता है। ठीक है बेटा कि नहीं है। दूसरा दोनों मतलब शेयरिंग करते हैं मगर उसमें एक ही दोनों इलेक्ट्रॉन देते हैं, उसको बेटा कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो इसकी वजह से बेटा हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास आ गए बेटा इतने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स जो मैंने अभी आपको कहा, इलेक्ट्रोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड, या इसी तरह बेटा कोवलेंट बॉन्ड, या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, या सेमीपोलर बॉन्ड, D2 बॉन्ड, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। मेटेलिक बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गया, और भी वीक फोर्सेस बहुत ज्यादा है, जो मैंने कहा डाइपोल फोर्सेस है, लंदन फोर्सेस है, ठीक है ना, वंडरवॉल फोर्सेस है, कीसोम अट्रैक्शंस है, वो आगे चलकर देखेंगे बेटा। अब इसमें बेटा आ गया, अब आपको ये समझ आ गया कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो उसको बेटा क्या कहते हैं, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, जहां पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वहां पे कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जहां पे अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है मतलब एक ही दोनों देता है, तो वो क्या बनाता है बेटा, ये क्या कहते हैं इसको बेटा, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है ना। इसी तरह मेटेलिक बॉन्ड है, वहां पे पॉजिटिव कर्नल्स होते हैं। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वहां पे दूसरा अगर वाटर मॉलिक्यूल है उसके ऊपर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, वहां से हाइड्रोजन ब्रिज का काम करता है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव और इंटरेक्शन होती है और वीक बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। चलो वो आगे देखेंगे। अब देखेंगे बेटा इसमें पहले आ रहा है, अब इसमें पहले आ रहा है बेटा, हाँ अब दूसरा मैंने कहा कि एनर्जी कंसेप्ट। दूसरा बेटा ये तो आ गया बेटा, इस पे किसने काम किया, कोसेल ने। ठीक है ना। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही कहा कि हर कोई इसीलिए स्टेबिलिटी चाहता है ताकि उसको क्या आ जाए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, रूल ऑफ 8। अब एक्सेप्शन हीलियम है, वहां पे डुप्लेट है। ठीक है बेटा कि नहीं है, तो वो भी स्टेबल है। अब इसी तरह दूसरा उन्होंने कहा ये कि जहां पे बेटा ऐसी चीजें होंगी, शेयरिंग होगी, तो जहां पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस होगा तो आयनिक बॉन्ड, जहां पे शेयरिंग होगी तो कोवलेंट बॉन्ड, जहां पे अनइक्वल शेयरिंग तो वहां पे इस तरीके का बॉन्ड बनेगा। और दूसरा इन्होंने कहा कि कंसेप्ट ऑफ एनर्जी। जब भी दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं, जब भी दो एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। ठीक है ना। जब आप देखते हो कि यहाँ पे मान के चलिए मैंने रखा एनर्जी यहाँ पे x किलो जूल है इनमें, सपोज मैं कह रहा हूँ x किलो जूल। जब आपने ये बनाया तो यहाँ पे आप देख रहे हो x, मतलब यहाँ पे x माइनस कुछ y है, x माइनस y कुछ किलो जूल पर मोल है सपोज। ठीक है बेटा कि नहीं है, किलो जूल पर मोल है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एनर्जी घट रही है। अगर यहाँ पे 10 एनर्जी है किलो जूल, यहाँ पे मान के चलिए 7 है। तो इसका मतलब जिस सिस्टम में याद ये पेन है, जितना मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mgh, इतने हाइट ये अटेन करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। जो ही मैं इसको छोड़ूंगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, क्योंकि हाइट कम हो रही है। ठीक है ना। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ये क्या कोशिश करता है, नीचे आने की, स्टेबिलिटी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है ना। तो ये कोशिश करता है नीचे आने की, तो ये क्या होता है, स्टेबल। जिस तरह की अगर हम बाहर जाते हैं तो इंसान सेफ कहाँ पे ज्यादा होता है, जब जहाँ पे 40-40 100-100 माले की बिल्डिंग्स होती है तो ज्यादा स्टेबल। अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो इंसान छलांग लगा सकता है, बच सकता है। मगर अगर ऊपर माले से 30 माले से छलांग लगाएगा तो ये तो पता ही है 99% चांसेस उसके मरने के हैं। ठीक है बेटा कि नहीं है। या आग अगर लगेगी, ठीक है कि नहीं है। तो जितना नीचे आएंगे उतना स्टेबिलिटी बेटा क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो इसी तरह जहां भी सिस्टम में एनर्जी कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब बेटा ये क्या है, ये सबसे स्टेबल है। मगर अगर मैं यहाँ पे बेटा बी और बी लूंगा, तो यहाँ से मैंने बनाया B2 सपोज। ठीक है ना। यहाँ पे मान के चलिए है वाई
वाई किलो जूल पर मोल एनर्जी है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वाई प्लस एक्स ऐड हो रही है, तो इसका मतलब इसकी एनर्जी बढ़ रही है। तो मुझे बताइए अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसेप्ट ये बन सकता है? नहीं, क्योंकि ये फेवर ही नहीं करेगा, क्योंकि ये इसी में फेवरेबल है, क्योंकि इसमें एनर्जी बेटा क्या है, कम है, इसमें एनर्जी बेटा क्या है, इसमें एनर्जी ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, ये बैकवर्ड में ही जाना पसंद करेगा, क्योंकि उसमें इसको स्टेबिलिटी उसी में है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, क्योंकि इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। अब ये भी याद रखिएगा, जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी मॉलिक्यूल बनेगा, तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बेटा, डिक्रीज हो रही है। वो फेवर करती है किसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहती है वो, मतलब जाना चाहेगी वो, तो उसमें हमें प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, उसमें मॉलिक्यूल भी बेटा क्या होगा, स्टेबल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? देखिए अब बेटा, अब इसमें बेटा आ रहा है, अब आ रहा है बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, ionic bond or electrovalent bond. So in this type of bond, yeah, in this type of bond, in this type of bond, complete transference of, complete transference of, complete transference of electrons takes place. कौन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। The atom, the element, yeah, the atom which loses electron, the atom which loses electron becomes becomes positively charged, becomes positively charged, and positively charged atom is known as positively charged atom, atom is known as cation, and the element, and the atom, and the atom which gain electron, which gains electron electron becomes negatively charged, and negatively charged species या atom या कुछ भी लिखे element, negatively charged atom is known as anion, is known as anion. And both these two ions come closer to each other by Coulombian force of attraction, by Coulombian force of attraction. तो उसकी वजह से ये क्या आते हैं बेटा, ये साथ साथ आएंगे। ठीक है बेटा कि नहीं? अब ये समझेंगे बेटा। तो मैंने कहा कि अगर यहाँ पे ये है बेटा, ए है, ये समझेगा आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है। आयन इसको क्यों पढ़ाना, क्योंकि इसमें हमें पता है बेटा आयन्स बनते हैं। अगर इसके पास में बेटा यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये बी है, इसको मानिए अभी मैं बताऊंगा लुईस डॉट क्रॉस, तो इसको यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा देगा तो फुल एरो दिखा रहे हैं, जो देगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, पॉजिटिव। और ये जब लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा बेटा, जब इसने ले लिया तो ये क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। और ये क्या बन गया बेटा, कैटायन, और ये क्या बन गया बेटा, एनायन। तो इनके दरमियान क्या है, एक फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन, कोलम्बियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इनको क्या रखती है, होल्ड, साथ साथ रखती है। ठीक है ना, चाहे क्रिस्टल बनाए, कुछ भी बनाए, ठीक है बेटा कि नहीं है, तो ये इनको क्या होल्ड रखती है। अब यही देखेंगे इनको आयन क्यों बनते हैं, क्योंकि इसमें आयन्स बनते हैं, एक बनता है कैटायन और दूसरा क्या बनता है, एनायन। दोनों को इकट्ठे क्या कहते हैं, आयन्स। तो ओ आयन्स आपस में क्या जुड़, होल्ड कर, बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से होल्ड रहते हैं। तो इसकी वजह से कौन सा बॉन्ड आ गया, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं वो भी अभी बताएंगे।
तो इस टाइप के बॉन्ड में क्या होता है बेटा, इसमें कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अब देखेंगे पहले बेटा, अब फिलहाल एग्जांपल एक देंगे इसमें, कहां पे हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ NaC, फॉर्मेशन ऑफ, पहले आपने देखा कि जो, अब इसी में आप समझोगे फॉर्मेशन ऑफ NaC। तो मुझे बताइए Na, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, Na है, ये क्या है बेटा, क्लोरीन है, ठीक है ना, ठीक है कि नहीं है। ये एक आइसोलेटेड लेंगे हम, ये क्लोरीन, ये लेंगे हम बेटा हाफ टाइम्स क्लोरीन। चलिए ये बॉर्न हैबर साइकिल जब आएगा उसमें मैं आपको पूरी तरह सिखाऊंगा, यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखिए। इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 11। इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। और क्लोरीन है, ये किससे हम दिखाते हैं बेटा, GN लिविस। GN लिविस ने क्या कहा, बाय क्रॉस एंड डॉट से दिखाया। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1, ऐसे दिखाया। फॉर एग्जांपल आपके पास है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, तो ये इस तरह दिखा सकते हैं लुईस डॉट्स, ठीक है ना। अगर इसी तरह नाइट्रोजन है, उसमें कितना है बेटा, 7, तो वो किस तरह दिखाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा कि नहीं है। फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन का है उसका क्या है बेटा, 2 7, तो उसके इस तरह दिखाते हैं 2 4 5 6 7 लुईस डॉट्स, ठीक है कि नहीं, या क्रॉस भी दिखाते हैं, ठीक है ना बेटा। अब इसका क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 281। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 17, तो इसमें कितने हैं, 287। यहां से मुझे बताइए नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 28, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। तो मुझे आप बताइए अब इसमें बेटा क्या होगा, इसमें बेटा क्या होगा, इसमें ये शिफ्ट हो जाएगा, जब ये पूरी तरह शिफ्ट हो जाएगा तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कितने थे पहले बेटा, 11 प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर का मतलब ही है 11 प्रोटॉन्स। अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे कितने, 11 प्रोटॉनों के साथ, यहाँ पे क्या आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, 28। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा बन गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया नियॉन, वो स्टेबल है, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब ये जो क्लोरीन है बेटा, इसका क्या आएगा, इसका बेटा देखेंगे कितना आएगा, इसने गेन किया, तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, 2 4 5 6 7, ये क्रॉस, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। इसको कितने थे पहले, 17 प्रोटॉन्स, और फॉर एग्जांपल 17, मैंने बैलेंस नहीं दिखाया, मैंने इकट्ठा दिखाया। अब इसने एक गेन किया, 17 और 18, 17 और 17, ये यहाँ पे क्या आएगा, 1 नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया, 1 नेगेटिव चार्ज। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या, इसमें क्या बढ़ गया एक इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या आ गया, 288। ये किसका है, 10 18 किसका है बेटा, आर्गन का, आर्गन का बेटा क्या है, एटॉमिक नंबर 18। तो इसका कौन सा, दोनों का कौन सा, इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, नोबल गैस का, नियॉन का। इसका बेटा किसका आ गया बेटा, आर्गन का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब ये जो कैटायन बन गया और दूसरा क्या बन गया, एनायन, तो इनके दरमियान क्या होगी बेटा, कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब होगी बेटा, इस तरह दिखाएंगे। अब ये जो बेटा आ गया, एक कैटायन आ गया और दूसरा बेटा क्या आ गया, एनायन आ गया, ठीक है ना। अब इनको आपस में कौन जोड़ता है, मतलब इनको कौन सा, कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये जुड़ गए और इन्होंने कौन सा बॉन्ड बनाया, आयनिक बॉन्ड बनाया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी है, ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, एक, तो इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, इसकी वैलेंसी क्या है बेटा, 1। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है, क्योंकि ये एक दे रहा है इसको। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, ठीक है बेटा कि नहीं है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना यहाँ तक, ठीक। अगर एक और एग्जाम्पल देंगे इसी के, इसके लिए, फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड, जरा ये देखेंगे कैल्शियम फ्लोराइड। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 20, तो क्या है, 2882, है ना, 10 18 20। तो इसके वैलेंस में कितने हैं, 2 है। तो ये क्या करेगा, ये किस, ये एलिमेंट है, किस फैमिली से ताल्लुक रखता है, सेकंड ए ऑफ द पीरियोडिक, मतलब सेकंड ए अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और यहाँ से बेटा कितने फ्लोरीन है बेटा, 1, और ये रखिए 2, ठीक है ना।
तो इनमें कितने हैं भाई लिविस डॉट्स हम दिखाएंगे इसमें, तो कितने आ गए इसमें 2 4 5 6 और 7, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 है, वेल कॉन्फ़िगरेशन 2 7 है, ठीक है ना बेटा। इसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है ना बेटा। तो इसके ये सेवंथ है ऑफ द पीरियोडिक टेबल के है 2 4 5 6 और 7, ठीक है ना। दोनों को क्या चाहिए, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करना है, तो ये क्या करेगा, ये एक इसको देगा, एक इसको देगा बेटा, एक इसको देगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन था 2 7, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन था बेटा 2 7। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब क्या होगा इसके बाद, जब ये लूज करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा Ca2 पॉजिटिव, इसका क्या आएगा ये C, ये क्यों यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता है इसमें कितने प्रोटॉन्स थे 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए दो, तो कितने आ गए 18 18 और 18, तो यहाँ से कितना बढ़ गया 2 पॉजिटिव चार्ज, तो वो आ गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन किसके साथ आ गया 10 18 आर्गन के साथ, आर्गन के साथ, ठीक है ना बेटा। अब ये जो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन इसका क्या आ गया 2 4 5 6 7, इसका 2 4 5 5 6 7, ठीक है ना बेटा। अब मुझे आप बताइए इसमें क्या हो रहा है, गेन, ये गेन कर रहा है, ठीक है ना। तो जब गेन करेगा 7, तो इसको एक ऐड हो गया, इसको एक ऐड हो गया, पहले 7 प्रोटॉन्स, अब कितना आ गए 2 8, नियॉन गैस कॉन्फ़िगरेशन 2 8, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो उसकी वजह से क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है। तो इसका आ गया 2 8, इसका आ गया 2 8, इसका भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो ये क्या बन गया बेटा, ये क्या है कैटायन, और क्या है बेटा एनायन, कितने हैं दो, इनके दरमियान क्या होगी बेटा कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है ना। तो विच विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CaF2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। मगर अब व्हाट आर द फैक्टर्स, मतलब फिलहाल ये एग्जांपल हमने दे दी, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया, ये अगर कैल्शियम था ये फ्लोरीन था, इनके दरमियान क्या होगी बेटा फिर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे दो। तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या आ गई, जिसकी सोडियम की एक थी इसकी क्या आएगी, इसकी दो आएगी, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा, ठीक है कि नहीं है, क्योंकि इसने दो दिए, इसने क्या बेटा दो ले लिए। बात समझ, अगर इस तरह लेंगे बेटा, कैल्शियम थर्ड है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बेटा हो गया CaO, कैल्शियम यही, फिर से कैल्शियम यही 2 8 8 2, अब आपको आएगा ऑक्सीजन का क्या है बेटा 2 और 6, तो इसके Gn लिविस डॉट 2 4 5 6, ठीक है ना बेटा। और इसका कितने हैं वैलेंस में 2, इसको क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता है, इसका 20 है, इसका बेटा क्या है 8 है, वैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें भी बेटा क्या हो जाएगा, आपको पता है ये क्या करेगा, ये देगा, ये इसको देगा, जब देगा तो मुझे बताइए क्या होगा इसमें बेटा, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा Ca2 पॉजिटिव, और ये क्या आएगा O, ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 2, तो इसको कितने चार्ज आएंगे 2 नेगेटिव, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया बेटा 2 और प्लस 6, ये 2 6 और 6 को और 2 ऐड हो जाएंगे, वो क्या आएगा बेटा वो आएगा 2 8 कॉन्फ़िगरेशन, वो किसका है नियॉन का। इसका क्या आएगा आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बन गया एक कैटायन है और दूसरा क्या है बेटा एनायन, इनके दरमियान क्या है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है दो दिए इसने दो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्या बन गया बेटा ये बन गया आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो, बहुत सारी फॉर्मेशन ऑफ MgCl2, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या है बेटा, अब आयनिक बॉन्ड के लिए क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए बेटा मेटल, और दूसरा क्या होना चाहिए आयनिक बॉन्ड के लिए, दूसरा होना चाहिए बेटा नॉन मेटल। क्या होना चाहिए, मेटल को क्या होती है ऑक्सीडेशन, नॉन मेटल को क्या होती है बेटा रिडक्शन, या आपने पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। जब कोई लूज करता है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है पॉजिटिव, जब कोई नॉन मेटल गेन करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है नेगेटिव। बात समझ में आ रही कि ना। अब इसमें बेटा आप मुझे बताइए मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 12, इसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 2, तो ये इस तरह है,
यूज डॉट्स एंड क्रॉस। अब कितने क्लोरीन आ रहे हैं? 2। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, 287। इसका क्या है? 287। इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 17। बात समझ? 7th ऑफ द पीरियोडिक टेबल याद है। इसके 2, 4, 5, 6 और 7। इसको कितने कम है ताकि इसका किसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का आए, और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। जब इनमें क्या हो जाएगी बेटा? कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या देगा इसको? ये क्या देगा इसको? ठीक है बेटा कि नहीं है? जब ये देगा तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो ऑक्सीडेशन हो गई, 2 पॉजिटिव, या इस तरह भी दिखा सकते हो Mg पॉजिटिव पॉजिटिव। और ये जो क्लोरीन है बेटा, ये क्या करेगा? 2, 4, 5, 6, 7 इसने गेन किया। इसने भी बेटा क्या किया? 2, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है ना? इसको क्या आ गया? एक नेगेटिव बढ़ गया, एक नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज। इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो ये क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? आयनिक बॉन्ड। तो क्या बन गया बेटा? MgCl2। इसको नोट कीजिएगा। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है, इसको नोट कीजिएगा। तो अब आपको ये समझ आ गया, जहां पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जहां पे एक के पास इलेक्ट्रॉन है और दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है कि नहीं है? जो देगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जो लेगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पीशी है उनके दरमियान क्या इंटरेक्शन हो जाएगी? कोलंबियन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये होल्ड हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड, या इसको क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है कि नहीं है? अब देखिएगा बेटा, फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल है, बहुत सारी है। फॉर्मेशन ऑफ AlCl3, अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड, अल्मोनियम क्लोराइड। अब अल्मोनियम क्लोराइड देखेंगे, अल्मोनियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 13 है। क्लोरीन 3 है, 1, 2, 3 क्लोरीन है। ठीक है ना? क्लोरीन का हमें पता है एटॉमिक नंबर 17 है। अब सबका आपको पता है 17 है। इसमें बेटा क्या आएगा? किस तरह आएगा इसमें? ये क्या है? 283। तो इसमें क्लोरीन, इसमें क्या है ये आपको पता है। इसमें कितने हैं? 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7। ठीक है ना? इसमें कितने हैं बेटा? इसमें कितने हैं? 1, 2, 3। ठीक है ना बेटा? अब ये क्या करेगा? ये इसको देगा एक, इसको एक देगा, इसको बेटा एक देगा। ठीक है कि नहीं है? जब इसको दे दिया तो इसका क्या आएगा? खुद का एल्यूमिनियम। ये क्या आएगा? 2, 8। क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन कोई लूज करता है, एक पॉजिटिव, 2 करेगा, 2, 3 करेगा। ये इस तरह भी लिख सकते हैं Al3 पॉजिटिव। इसको क्या कहेंगे? कैटायन एल्यूमिनियम का है। और यहाँ से बेटा कितने क्लोरीन आ गए? 3 क्लोरीन। तो इन्होंने क्या किया? गेन किया। इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। ठीक है कि नहीं है? 3 क्लोरीन इन्होंने गेन किया। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा? 288। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का रूल ऑफ 8, जो जीएन लिविस क्वेश्चन या लैंगमेयर ने कहा। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो कौन सा बॉन्ड इनके दरमियान बनेगा बेटा? जब 3 क्लोरीन इनके दरमियान कौन सा? मगर यहाँ पे इलेक्ट्रोवैलेंसी यहाँ पे क्या आ गई बेटा? 3। ठीक है बेटा कि नहीं है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ किस? ये क्या कहते हैं इसको बेटा? ये आ गया। अगर बेटा एक और एग्जांपल देंगे, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें भी बेटा मैग्नीशियम 2, 8, 2 है। ऑक्सीजन 2, 6 है। 2, 4, 5, 6, 7। इसको ये सॉरी, यहाँ पे 6 है। ये यहाँ पे 6 है। ये 2, 4, 5, 6। कितने एग्जाम्पल्स दे? हम इसको बहुत सारी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो ये एक, ये एक, ये आपको आ गया क्योंकि ये 2, 6 है। तो ये क्या आएगा बेटा? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव,
ऑक्सीजन क्या आएगा 2 8। इसका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आएगा नियॉन का, इसका कॉन्फ़िगरेशन कौन सा आएगा बेटा नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन। इसमें कितने आ गए 2 4 5 6 और इसके 7 8, ठीक है ना। उसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा 2 नेगेटिव। ये हर जगह आप रखना, जहां पर भी आप देखोगे जब भी कोई गेन इलेक्ट्रॉन करता है ना, यहाँ पे आप दिखाना, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव आएगा जब ये गेन करेगा। हर किसी में आप देख लीजिएगा जहां पर भी गेन करेंगे कौन सा चार्ज आएगा बेटा नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा, ये क्या बन गया बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बन गया बेटा कौन सा बॉन्ड बन गया यहाँ पे आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। इसी तरह अगर बेटा देंगे फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड बेटा क्या है Na2O। इसमें आप देख लीजिएगा बेटा सोडियम कितने हैं 2 है, ये है। यहाँ पे बेटा क्या है ऑक्सीजन कितने हैं 2 4 5 6, ठीक है ना। सोडियम के वैलेंस इसको कितने हैं वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है 281 281, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो इसमें जब ये हम देखेंगे तो इनको क्या इनको ऐड करना हर जगह। तो मुझे बताइए आप क्या होगा इसमें आप बेटा जब 2 4 5 6 ये Na2O, ठीक है ना। अब ये एक देगा इसको, यहाँ से एक ये देगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा बेटा ये बनेगा Na जब ने दिया तो क्या आएगा बेटा इसको, इस 2 सोडियम थे तो इन्होंने क्या दिया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है बेटा कि नहीं। और ऑक्सीजन ने क्या किया गेन किया तो क्या आएगा बेटा 2 4 5 6, ये क्रॉस, यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 नेगेटिव। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो कितने सोडियम आ गए बेटा 2 सोडियम, और कितने ऑक्सीजन आ गए बेटा 2 ऑक्सीजन, ठीक है बेटा कि नहीं। तो आ गया 2 नेगेटिव। तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड आ गया बेटा, इनके दरमियान बेटा आयनिक बॉन्ड बन गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे आगे चलकर, मगर अब यहाँ पे ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स, वो कौन से फैक्टर है, व्हाट आर द फैक्टर्स, फैक्टर्स which play important role, which play important role, which play important role in the formation of, which play important role in the formation of, in the formation of ionic bond। ये दो चीजें याद रखना, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए बेटा यही दो, इसको नोट कीजिएगा, इसको नोट कीजिएगा बेटा, दो फैक्टर्स विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये आप जाइए फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बेटा क्या होता है हाइड्रोजन, फिर एंड में क्या होता है हीलियम, फिर यहाँ पे क्या होता है इसके बाद लिथियम, यहाँ पे क्या होता है बेरिलियम, फिर क्या होता है बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है बेटा कि नहीं है। इस तरह देख लीजिएगा आप मुझे बताइए, पहले आपको पता होनी चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो मुझे आप बताइए अगर लिथियम के बाद क्या आएगा फिर सोडियम, यहाँ पे क्या आएगा मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या आएगा एल्युमिनियम, यहाँ पे क्या आएगा सिलिकॉन, यहाँ पे क्या आएगा फास्फोरस, यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्या आएगा आर्गन। बात समझ में आ रही है बेटा कि नहीं है। मुझे आप बताइए ये कि लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा 3, बेरिलियम का क्या है 4, बोरान का क्या है 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, हालांकि ये किस में पढ़ना है बेटा 8, यहाँ पे क्या है 9, न्यूक्लियस का मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे बेटा क्या है 10। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। शेल्स तो वही है, क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे तो क्या आएगा 2 1, इसमें क्या आएगा बेटा 2 2, इसमें क्या आएगा बेटा 2, इसमें 3, इसमें शेल सेम है।
इसमें 2, इसमें 4 है, ठीक है ना बेटा। इसमें 2 इसमें है के शेल में, फिर इसमें कितने हैं 5 है। इसमें कितने हैं 2 के शेल में है, इसमें कितने हैं 6 है, 4 5 6। इसमें कितने हैं के में 2, इसमें कितने हैं 7 है, 7 है। इस तरह इसमें कितने हैं के में 2 में, इसमें कितने हैं 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है बेटा कि नहीं। शेल तो सेम है, चार्ज किसका ज्यादा है इसमें, इसका। तो मुझे बताइए कौन क्लोज होगा शेल, मतलब नजदीक होगा, इसको श्रिंकिंग भी कहते हैं। शेल कौन किसके नजदीक ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन कहाँ पे ज्यादा होगी, इसमें, इससे। तो इसका मतलब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन मुश्किल निकालना कहां से है, यहां से। सो इफ वी एज वी मूव अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हाट विल हैपन टू आयनाइजेशन एनर्जी, इट विल इंक्रीजेस। तो लोवेस्ट किसकी होगी बेटा, इसकी होगी अल्कली मेटल की। फिर किसकी होगी, क्यों, क्योंकि जितना शेल तो वही है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है, इसका, ये इसका मैग्नीट्यूड कम है। तो मुझे बताइए किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इसकी। इसकी क्या होगी बेटा, कम होगी, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है बेटा कि नहीं है। तो एक पॉइंट आपको समझ आया होगा कि जो मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। तो तभी तो कोई इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ता है ना। अगर फॉर एग्जांपल बेटा ये है, अगर इसके पास मान के चलिए ये ए है, तो इसने अगर बेटा क्या किया, अगर इसने इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है तो ये जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बेटा, लूज करेगा, ठीक है बेटा कि नहीं है। और दूसरा, अगर दूसरा है जिसकी एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है कि नहीं है, कितनी किसकी कैपेसिटी है कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, उसको बेटा क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है बेटा कि नहीं है वो। हाँ, अब यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको हम अगले लेक्चर में लेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारा कुछ अभी ये चलेगा, इसमें अभी बॉर्न हार्बर साइकिल भी है, इसमें अभी इसको भी एक्सप्लेन करना है। इसमें कैटायनों के बारे में वो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी आता है, और भी कुछ उसमें देखना है। अभी अभी तो ये बेटा चलेगा, अभी अभी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड खत्म नहीं हुआ, अभी ये चलेगा। मगर इसमें थोड़ा बहुत आपको ये याद रखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को इजीली छोड़ेगा। आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ही मुश्किल है, इससे इजीली है। जो इलेक्ट्रॉन इजीली देगा वही तो अच्छा आयनिक बॉन्ड बना सकता है कि नहीं, जिसकी ऑक्सीडेशन तेजी से होगी। तो ये डिपेंड करता है बॉन्ड बनना केमिकल एक्टिविटी पे भी। जितना एलिमेंट एक्टिव होगा, जिसको उसको जितनी उसको कैपेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन देने की, उतने उसमें मतलब जल्दी वो ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कर सकता है। और जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, ठीक है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अ मेजर ऑफ टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एलिमेंट, ठीक है बेटा कि नहीं, चाहे वो किसी भी गैसेस स्टेट में हो या आइसोलेटेड हो, ठीक है कि नहीं है। मगर जब आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब अब ये समझना है, जब इलेक्ट्रॉन निकालना है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हमें बेटा एनर्जी देनी है। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना, बाहर निकालना है, ठीक है कि नहीं है, कोई आइसोलेटेड एटम है, तो इससे हमें क्या मान के चलिए, इससे हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसके लिए एनर्जी देनी है। तो ये क्या है, एनर्जी देनी, तो ये क्या प्रोसेस है बेटा, एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन मतलब एनर्जी इसने गेन की, ठीक है कि नहीं है। तो इसका मतलब जिसकी लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी और जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, तो वो क्या बनाएगा बेटा, वो बनाएगा सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, इसको नोट कीजिएगा। तो अभी इसमें बेटा ये, अभी इसमें ये चलेगा, तो ये याद रखिएगा फिलहाल। तो अगले लेक्चर में ये फिर से यहाँ से थोड़ा रिपीट और करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गेन। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जब कोई अगर मान के चलिए ऑक्सीजन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन एक करेगा, तो वहां पे बेटा क्या होगी, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। मगर जब वो ओ नेगेटिव बनेगा और उसको एक और देंगे, तो वहां पे बेटा वो क्या है, वो एंडोथर्मिक, यहाँ से इसको एनर्जी देनी है, ताकि वो भी देखेंगे, इसी में अभी ये चलेगा। तो आयनिक बॉन्ड को फेवर करने के लिए लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। चलिए शुक्रिया, थैंक्स।